हेलो फ्रेंड्स, तो जगतू द गार्डनर के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, तो आधे उन वीडियो में मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व कराई थी। अब इसमें आधा क्वेश्चन है, उसको मैं जल्दी सॉल्व करा दूंगी। क्वेश्चन बहुत सारा है इसलिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे। इसमें ग्रामर है। पहला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। इन सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए। एज सुन एज शी सा हिम कमिंग, जैसे ही उसने उसे आते हुए देखा। सी रैन टू मीट हिम, वह उससे मिलने के लिए दौड़ी। नाउ फ्रेम सिमिलर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। जो ये टेबल है, इन टेबल से हमें इसी प्रकार के वर्ड बनाना है। ठीक है, तो मैं बना के रखी हूँ, उसको दिखा देती हूँ। आप इसमें से देख करके समझ कर बना लीजिएगा। मैं उसमें समझा देती हूँ, उसी को आप उतार सकते हैं। देखिए, पहला है As soon as the teacher entered the class, the children stood up. जैसे ही टीचर क्लास में इंटर किया, अंदर आया, सारे बच्चे stood up, खड़े हो गए। कैसे बना है ये देखिए। इसमें as soon as को लिया है, the teacher को लिए, enter the class को लिए है, उसके बाद फिर क्या, the children stood up। फिर दूसरा सेंटेंस बनेगा इसमें, as soon as the teacher entered the class, the children wished her। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लास, द चिल्ड्रन सेड गुड मॉर्निंग। एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लास, चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। क्या हो गए, जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आए, बच्चे बिकेम साइलेंट, शांत हो गए। तो दूसरे वाक्य में क्या दिया था, जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आया, बच्चे सैड गुड मॉर्निंग कहे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा आंसर मतलब उसकी मीनिंग, एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लास, द चिल्ड्रन ओपन दियर बुक। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आए, बच्चे ओपन दियर बुक्स, अपने पुस्तक खोल लिए। तो इस प्रकार से उसका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है, उसी प्रकार से उसमें मिला बनाना है, जैसे मैं बताइए आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्रामर सेक्शंस का बी वाला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इन पिक्चरों को देखकर कंप्लीट करना है सेंटेंस। पहला है एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस। ठीक है, ये चोर पुलिस वाला चित्र दिख रहे हैं। एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने, थीप मीन्स होता है चोर ने, पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वह भागने लगा, दूर भागा। ठीक है, तो इसी प्रकार दिखाया गया है चित्र में। सेकंड है एज सुन एज इट स्टार्टेड टू रेन द प्लेयर स्टॉप्ड द गेम। देखिए, प्लेयर है और बारिश हो रही है, उस चित्र में दिखाया हुआ है। तो कैसे बनेगा, जैसे ही पानी शुरू हुआ, प्लेयर्स खिलाड़ी स्टॉप द गेम, गेम खेलना बंद कर दिए। ठीक है, गेम जो खेल रहे थे वो बंद हो गए जैसे ही वर्षा होने लगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे करके आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, अपने डेली लाइफ रूटीन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है एज सुन एज द गर्ल सॉ हर फादर। देखिए, एक बच्ची है और एक पिता है, जो एक दूसरे को देखे तो क्या मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे ही लड़की ने अपने पिता को देखा, सी रैन टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए दौड़ी। ठीक है, जैसे ही लड़की ने अपने पिता को देखा, सी रैन टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए दौड़ी। चौथा है सुन एज द सन रोज द बर्ड फ्लू इन द स्काई। जैसे ही यहाँ सूर्य उग रहा है, बर्ड उड़ रहे हैं, पेड़ है। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य निकला, सूर्य उगा, रोज मीन्स होता है उगना, तो बर्ड्स चिड़िया क्या हुई, फ्लू इन द स्काई, आकाश में उड़ी, चिड़िया आकाश में उड़ी। ठीक है, पांचवा एज सुन एज द कूली सॉ द ट्रेन। तो यहाँ पर ट्रेन दिख रहा है, यहाँ पास कूली दिख रहे हैं जो सामान ढोते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कूली ने ट्रेन को देखा, दे रैन टूवर्ड्स द पैसेंजर, वे पैसेंजर की ओर दौड़े। ठीक है, सामान उठाने के लिए दौड़ने लगे। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज करके आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। सेकेंड बी नंबर है, हाउ ऑफन डू यू डू द थिंग गिवन इन द बॉक्स, पुट टिक इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। जो ये कॉलम दिया हुआ है, आप अपने डेली लाइफ में
क्या चीज़ कब करते हैं उसको बताया गया है, तो आप अपने अनुसार से भर लीजिएगा। मैं अपने अनुसार से भरी हुई हूँ, ठीक है। तो थिंग्स यू डू, जो आप काम करते हैं वो यहाँ पास लिखा हुआ, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। स्पीक लाउडली, क्या आप हमेशा तेज तेज बोलते हैं, क्या आप हमेशा तेज तेज बोलते हैं, या कभी कभी, या कभी नहीं। तो इसमें कभी नहीं लिखा है, ये गलत हो सकता है, कभी कभी बोल सकते हैं, तेज तेज बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार से भर लीजिएगा। मेरा ये सही है, ठीक है। कभी कभी मेरे को स्पीक लाउडली बोलना पड़ता है, यहाँ कभी नहीं। मैं गाइड के हिसाब से आंसर लिखी हुई हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सेकंड है कम लेट, क्या आप हमेशा कम लेट आते हैं घर, क्या कभी कभी आते हैं, क्या कभी नहीं। तो इसमें भी लिखा है कभी कभी, इसमें भी सम टाइम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है, आने में देर हो जाता है। तीसरा है हेल्प अदर्स, क्या आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, या कभी कभी करते हैं, या नेवर नहीं, नेवर कभी नहीं करते हैं। तो ऑलवेज हमेशा मतलब मन में हर किसी की मदद करने की फीलिंग्स हमेशा रहती है, तो यहाँ पास हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। चौथा है डू योर होमवर्क, ठीक है। तो अपना काम आप करते हैं, तो ये तो हमेशा हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। तो ये तो ऑलवेज में ही आएगा, क्योंकि हर किसी को अपना होमवर्क ऑलवेज हमेशा करना चाहिए। ईट स्वीट्स, क्या आप मिठाई हमेशा खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, या नेवर कभी नहीं। तो समटाइम्स खाना चाहिए, ठीक है, कभी कभी खाना चाहिए। नेवर कभी नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, और ऑलवेज हमेशा ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी ज़रूर मिठाई खाना चाहिए। कम इन टाइम, समय पर आना, ऑलवेज चलिए ठीक है, कभी कभी हो सकता है, नहीं भी आ सकते हैं, तो इसमें सम टाइम में भी टिक लगा सकते हैं। नेवर कभी नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। कम इन टाइम, समय पर सबको आ जाना चाहिए अपने घर। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, क्या आप सोने से पहले अपने दांत को साफ करते हैं। तो ऑलवेज, मैं तो हमेशा करती हूँ, इसलिए टिक लगाई हुई हूँ, ठीक है। क्या आप कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते हैं। तो मेरे सजेशन से आपको सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइटिंग है अरेंज द फॉलोइंग डायलॉग्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, राइट देम इन योर नोटबुक एंड फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो एक थोड़ा सी स्टोरी टाइप के हैं, इनको इनके सीक्वेंस के अनुसार से इनको मतलब कि कहानी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है, इसके अनुसार से इसको जमाना है। तो मैं जमा के कापी में लिखी हुई उसको दिखा देती हूँ, आप देख करके इसमें जमा सकते हैं, ठीक है। उसका नंबर इसमें लिखने के लिए बोला है। तो वो स्टोरी है, देखिए, क्रेन, क्रेन मीन्स होता है बगुला, ठीक है। वाई डू यू लुक सैड, बगुला कहता है तुम सैड क्यों दिखाई दे रहे हो, ये पहला वाक्य है। टोर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। देयर इज नो वाटर इन द पोंड, तालाब में पानी नहीं है, ये सेकेंड वाक्य है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के अनुसार ये दूसरे नंबर में आता है। क्रेन फिर कहता है वी विल टेक यू अलोंग विद अस, वाटर देयर इन इज वाटर, हम तुम्हें अपने साथ ले लेंगे, यहाँ पर वाटर है, ये तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। टोर्टोइज कहता है हाउ, कैसे लोगे, ठीक है। क्रेन क्रेन फिर बोलता है वी विल होल्ड द टू इन ऑफ अ स्टिक, आप तुम स्टिक के दो स्टिक में लटक जाओगे, हम लटका लेंगे, ऐसा कर कुछ मीनिंग है। इन अवर माउथ, अपने माउथ में लटका लेना, क्या बोला है यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पांचवा नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। टॉर्टोइज कहता है दैट्स इज अ फाइन आइडिया, यह अच्छा आइडिया है। वहाँ पास अपने मुंह में लेकर के स्टिक को, दो स्टिक को लटकाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, हमें लटका लेना, ऐसा करके बोला गया है। फिर चिल्ड्रन है लुक एट द टॉर्टोइज, तो चिल्ड्रन बोलता है देखिए कछुआ, कछुआ देखो। तो ये सातवें नंबर का सीक्वेंस है। फिर आखिरी में दिया हुआ है द टॉर्टोइज ओपन इट्स माउथ टू स्पीक एंड फेल डाउन, तो जो कछुआ होता है अपने मुंह को बोलने के लिए खोलता है, तो क्या हो जाता है, गिर जाता है। जो दो स्टिक लटकाने के लिए उसमें बोला गया है वो स्टिक गिर जाता है। ये आठवें नंबर के सीक्वेंस है, आप अच्छे से जमा लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी है इसमें। लिसन टू सेंटेंस केयरफुली एंड राइट द सेंटेंस नंबर द स्पेस प्रोवाइडेड इन द पिक्चर, ठीक है। सी अपेंडिक्स 1 लेसन 10। इसमें जो चित्र है और इसका जो वाक्य है वो अपेंडिक्स में दिया हुआ है, जिसको देख करके हमें वाक्य के अनुसार इसमें चित्र में नंबर डालना है, ठीक है। तो देखिए ये 10वें नंबर का अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में क्या बताया हुआ है, एन एलिफेंट इज फ्लाइंग, हाथी उड़ रहा है। ये पहला नंबर में, उस चित्र में आप पहला नंबर डाल दीजिएगा। अ टाइगर इज ईटिंग आइसक्रीम, टाइगर आइसक्रीम खा रहा है। सेकंड नंबर, उस पिक्चर में आप सेकंड नंबर डाल दीजिएगा टाइगर के चित्र में। तीसरा है एन आंट हैज़ पुट ऑन हैट, आंट जो चींटी थी वो हैट, टोपी, हैट है, ये हैज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये हैट है, तो हैट पहनी हुई है, टोप पहनी हुई है। तो तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है, तो तीसरा उसके चित्र में डाल दीजिएगा नंबर। चौथा है फॉक्स इज ईटिंग अ प्लांट, फॉक्स क्या कर रहा है, घास फूस खा रहा है, पौधा खा रहा है, तो चौथा नंबर उसमें डाल दीजिएगा। अ रैट इज ड्रिंकिंग मिल्क आउट अ ग्लास, ग्लास के बाहर से रैट मिल्क दूध पी रहा है, तो पाँचवा नंबर उसमें डाल दीजिएगा। अ जिराफ इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस, वो घर के टॉप फ्लोर में एक जिराफ बैठा हुआ है, छठा नंबर है, छठवा डाल दीजिएगा। मंकी इज गोइंग टू स्कूल, मंकी स्कूल जा रहा है, सातवां नंबर, सातवां डाल दीजिएगा। 8 है अ डॉग इज टीचिंग अ क्लास, एक क्लास में डॉग पढ़ा रहा है, तो 8वें नंबर है। तो इस प्रकार से आप ऐसा नंबर डाल दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है बी नंबर। रिप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चन विद यस ऑफ कोर्स इफ़ यू एग्री। जब आप एग्री हो तो यस ऑफ कोर्स बोल दीजिएगा नीचे दिए गए सेंटेंस में से, ठीक है, क्वेश्चन में से। एंड नो थैंक्स इफ़ यू डिसएग्री, और आप यदि सहमत ना हो, डिसएग्री हो, तो आप नो थैंक्स बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है डू यू वांट टू गो फॉर अ पिकनिक, क्या आप पिकनिक जाना चाहते हैं, तो यस ऑफ कोर्स हम सभी जाना चाहते हैं पिकनिक। सेकंड है डू यू वांट टू हैव टी विद योर ओल्ड फ्रेंड, क्या आप अपने पुराने मित्र के साथ चाय पीना चाहते हैं, नो थैंक्स, नहीं पीना चाहते हैं। तीसरा है अगर आप चाहो तो पी सकते हो, इसमें आंसर, क्वेश्चन आंसर देने के लिए बोला गया है, इस प्रकार के वाक्य यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा है डू यू वांट टू हैव सम बिस्किट, क्या आपको कुछ बिस्किट चाहिए, हाँ, यस ऑफ कोर्स हमें ज़रूर चाहिए। डी नंबर का है डू यू वांट गो टू सिनेमा विद योर फ्रेंड्स, क्या अपने फ्रेंड के साथ सिनेमा जाना चाहते हैं, यस ऑफ कोर्स, जी हाँ हम ज़रूर जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य है जिसमें आप किसी चीज़ में अगर एग्री करते हैं तो यस ऑफ कोर्स बोलते हैं, और किसी में आप डिसएग्री करते हैं नो थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, और समझ में आता है तो प्लीज़, कुछ भी ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर अपने एवरी फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो उन तक हमेशा पहुंचती रहे। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड और स्टोरी मीनिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।